नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू Quranic Basic Grammar Course by नूर हिदायत बैच 1। आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 50 में। हमारा आज का टॉपिक है मफ़ाइल खमसा। मफ़ाइल मफ़ाइल कहते हैं मफ़ूल की जमा को। खमसा मीनिंग 5 यानी मफ़ाइल खमसा 5 मफ़ूल। हमारा आज का टॉपिक है 5 मफ़ूल। अरबी जुबान में मफ़ूल को 5 इक़साम में डिवाइड किया गया है। मफ़ूल ऐसा इसम जिस पर फ़ेल वाक़या हो मफ़ूल कहलाता है। मफ़ूल मंसूब होता है। ये आप अच्छे से जानते हैं कि मफ़ूल की अरबी हालत नस्ब होती है। मफ़ाइल खमसा सीखने की वजह। हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्यों सीखने जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये टॉपिक जो है ये ग्रामर में मंसूबात के टॉपिक के अंडर आता है। मंसूबात क्या है? यानी वो इसम जो हालत नस्ब में हो मंसूब कहलाता है। क्योंकि एक इसम या तो मरफू हो सकता है या मंसूब हो सकता है या मजरूर, चौथी कोई हालत नहीं होती। तो इसम जो है वो जब हालत नस्ब में होता है तो वो मंसूब होता है। और इसम जो है मंसूब जो है वो 12 ऐसी कंडीशंस है जिसमें इसम मंसूब होता है, यानी 12 मंसूब बात है, राइट। लेकिन हम ये जो 5 मफ़ूल हैं ये स्टडी करेंगे अभी मंसूबात के टॉपिक के अंडर ही। बाकी जो है हम तो दोबारा किसी दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह उसको इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करेंगे अल्लाह ताला की तौफीक और बरकत के साथ इंशाल्लाह। अब इसकी वजह क्या है? जुमला फेलिया में एक से ज्यादा मंसूब अस्मा आते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये मंसूब इसम क्यों आ रहे हैं, यानी उसके मंसूब आने की रीजन क्या है। ठीक है, तो अब जो मंसूब इसम आता है जुमला में, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या सब पर एक जैसा आ रहा है, यानी वो मंसूब इसम आने की वजह क्या है, उसका रीजन क्या है पीछे कि वो इसम मंसूब आ रहा है। और जो ये मफ़ाइल खमसा हैं इनकी हर एक की पहचान है, ठीक है, और हम वो सीखेंगे इंशाल्लाह। और जब आप लोग ग्रामर को अप्लाई करते हैं, कुरान पाक की आयात पे एनालाइज करते हैं उनको, या हदीस को एनालाइज करते हैं, तो वहां जरूरी नहीं कि आप हर मफूल का नाम लिखें और बताएं कि ये मफूल ये वाला मफूल है। लेकिन हमें इसकी समझ होनी चाहिए, हमें इसकी हम नॉलेज होनी चाहिए कि ये मफूल कौन सा मफूल है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि उससे हमें ये पता चलेगा कि मीनिंग में क्या इफेक्ट आ रहा है, हमें ट्रांसलेशन कैसे करनी है, हमें उसका तर्जुमा कैसे करना है। तो उसके लिए हमें मफूल की जो 5 अक़साम हैं इनको समझना और सीखना ज़रूरी है। बहुत आसान है, थोड़ा-सा इस अटेंशन दीजिएगा, थोड़ा-सा इस पे तवज्जो देंगी आप तो इंशाल्लाह ये आप आराम से सीख जाएँगी। सबसे पहले हम देखते हैं ये 5 मफूल कौन से हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं। मफ़ाइल खमसा, अल मफ़ूल बिही, नंबर 2 अल मफ़ूल मुतलक, नंबर 3 अल मफ़ूल लहू, नंबर 4 अल मफ़ूल लहू अल मफ़ूल फ़ीही, और नंबर 5 अल मफ़ूल मअहू। अल मफ़ूल बिही, अल मफ़ूल मुतलक, अल मफ़ूल लहू, अल मफ़ूल फ़ीही, अल मफ़ूल मअहू। ये 5 मफ़ूल हैं
جو ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے ون بائی ون۔ آج ہم جو دو مفعول اسٹڈی کریں گے، ایک تو اس میں مفعول بھی ہی ہے اور دوسرا ہے المفعول مطلق۔ ان کو آپ مفعول بھی ہی اور مفعول مطلق بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل آسان۔ ٹھیک، اب ہم ان کو اسٹارٹ کرتے ہیں ان کی اسٹڈی۔ تو قرآن کریم میں ان میں پہلے چار کا استعمال زیادہ ہے۔ المفعول بھی ڈیفینیشن نوٹ کیجیے گا، ایسا منصوب اسم جس پر فعل واقع ہو، یعنی جس پر فاعل کے کام کا مفعول پر ڈائریکٹ اثر پڑے، المفعول بھی کہلاتا ہے۔ یعنی جب فاعل کوئی کام کر رہا ہے اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ مفعول پر آ رہا ہے تو وہ مفعول بھی کہلاتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ مفعول صرف متعدی افعال کا آتا ہے۔ ضرب حامد محمودا، اب ضرب فعل ماضی، ضاد را باروٹ لیٹر ہے، حامد حالت رفع میں فاعل ہے اور محمود حالت نصب میں اس کا مفعول بن رہا ہے۔ تو اب تک جو آپ نے مفعول پڑھا ہے جملہ فعلیہ میں وہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بہت آسان ہو گیا اس کو سیکھنا کہ ہمارا جو اپنے پہلا مفعول جو ہم پڑھ رہے ہیں اب تک جملہ فعلیہ میں وہ مفعول بھی کہلاتا ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ اس کو اس کی ڈیفینیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ حامد نے مارا، تو حامد نے کس کو مارا؟ حامد نے محمود کو مارا۔ یعنی یہاں پر فاعل کے جو فعل کا اثر ہے وہ ڈائریکٹ مفعول پر ہو رہا ہے، کیونکہ اس ایگزامپل میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مارنے کا کام ڈائریکٹلی محمود پر ہو رہا ہے، تو اس لیے محمود کو مفعول بھی کا نام دے دیا گیا، کیونکہ اس پر مارنے کا کام ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ حامد نے محمود کو مارا۔ خلق اللہ الانسان، خلق کا فعل ماضی ہے، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے حالت رفع میں، انسان مفعول بھی، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق اللہ السماوات، خلق کا فعل ماضی لفظ جلالہ حالت رفع میں فاعل، السماوات مفعول بھی، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ تو یہ سمپل ہمارا مفعول بھی تھا۔ یاد رکھنے کی بات، جملہ فعلیہ میں وہ اسم جس پر ڈائریکٹلی کوئی کام ہوا ہو وہ مفعول بھی کہلاتا ہے۔ اب یہ آپ کو مفعول بھی کی ایک چھوٹی سی آپ اس کی ڈیفینیشن کہہ لیں، پوائنٹ کہہ لیں، یاد رکھنا ہے کہ وہ کیا مفعول بھی کیسے ہم پہچان سکتے ہیں، رائٹ؟ آگے دیکھیے، المفعول المطلق، یہ ہمارا سیکنڈ مفعول ہے، مفعول مطلق۔ ڈیفینیشن نوٹ کیجیے گا، وہ منصوب اسم جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید، نوعیت یا کیفیت بتانے کے لیے، تعداد بتانے کے لیے حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مفعول مطلق جو ہے جملہ فعلیہ میں جب آتا ہے تو وہ تین طرح سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے وہ فعل کی تاکید کے لیے آ سکتا ہے، پھر دوسری چیز وہ کس لیے آ سکتا ہے، یا وہ نوعیت یعنی کنڈیشن یا کیفیت بتانے کے لیے آ سکتا ہے، اور پھر تعداد بتانے کے لیے بھی آ سکتا ہے، اور حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مفعول جو ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی منصوب ہوگا۔ امپورٹنٹ نوٹ لکھیے گا پلیز، مفعول مطلق مصدر آتا ہے۔ مصدر یعنی جملہ فعلیہ میں آپ کو جو مصدر اسم ملے گا وہ مفعول مطلق ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ ایک اور اس کو دیکھیے گا، مفعول مطلق ایسا مصدر ہوتا ہے جو اسی فعل کے مادے سے بنا ہو۔ یعنی اب ہمارا آئیڈینٹیفائی کرنا اور آسان ہو گیا۔ پہلی بات ہم نے کیسے اسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ مفعول مطلق مصدر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ مفعول مطلق کی ایک اور جو مین آئیڈینٹیفیکیشن ہم سیکھ سکتے ہیں کہ مفعول مطلق جو ہے ایسا مصدر ہوتا ہے جو اسی فعل کے مادے سے بنا ہو، یعنی مفعول مطلق کے اور فعل کے روٹ لیٹرز سیم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب اگر مفعول مطلق مصدر آتا ہے تو جملہ فعلیہ میں اس کی پہچان کیسے کرنی ہے، کیسے کریں گے؟ مفعول مطلق مصدر آتا ہے اور اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جو جملے میں استعمال ہوا ہو۔
राइट? यानी अब हमने जब हमें मफ़ूल मुतलक हमें कोई ऐसा बीच में मस्दर मिल रहा है, जिसके रूट लेटर्स फ़ेल के साथ मैच हो रहे हैं, तो वो मफ़ूल मुतलक होगा। तर्जुमा, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे मफ़ूल मुतलक की? इसका लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं कर सकते। हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखें, वो मफ़ऊल मतलब 3 तरह से आता है। कहीं पर वो ताकीद के लिए आ सकता है, कहीं पर वो नौइयत यानी कंडीशन बताने के लिए आ सकता है और कहीं पर वो तादाद बताने के लिए आ सकता है। तो फिर हम उसको उसी हिसाब से उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है? और कुराने करीम में जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, उनके आयात का एनालिसिस करते हुए, तो फिर हम वहाँ पर तफसीरी ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है? वो फिर हम वहाँ पर लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं कर सकते, क्योंकि मायने तो सेम है, मफ़ऊल मुतलक और फ़ेल के मायने सेम आएँगे क्योंकि फ़ेल तो काम हुआ और मज़दर काम करने का नाम हुआ। तो लेकिन हम ट्रांसलेशन को तफ़सीरी में लेकर जाएँगे जब हम कुरान पाक की ट्रांसलेशन करेंगे। ज़रबा हामिदुन महमूदन ज़रबन। अब ये मैं एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक लेकर आई हूँ। ज़रबा फ़िल माज़ी, हामिदुन फ़ाइल है, हालत रफ़ा में, महमूदन मफ़ऊल है। ज़रबन ये क्या है? ज़रबन मस्दर है। देखिए, जो फ़ेल इस्तेमाल हुआ जुमले में ज़रबा, ये उसी फ़ेल का मस्दर है ज़रबन, ज़ाद, रा, बा रूट लेटर है। अच्छा, जब हम किसी भी फ़ेल का रूट लेटर का माज़ी, मुज़ारे और बाप देखते हैं, तो हम उसको डिक्शनरी से भी देखते हैं। तो हमें मस्दर के लिए भी डिक्शनरी से ही कंसल्ट करना है। ये हम उस तरह से याद नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिस के साथ-साथ आपको जब आप एनालिसिस करें, आपको या क्लास में जो भी एक्टिविटी दी जाती है, तो आपको फ़ेल माज़ी, मुज़ारे निकालने, तो आप डिक्शनरी से उसका मस्दर ज़रूर पढ़ें। ठीक है? तो इससे आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी। तो ये ज़रबन क्योंकि इसके ये उसी फ़ेल का मस्दर है जो जुमले में इस्तेमाल हुआ है, तो ये मफ़ऊल मुतलक है। हामिद ने महमूद को मारा। अब ज़रबन की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो हम इसके लिए मफ़ऊल मुतलक की जो डेफ़िनिशन है, उसको अपने ज़हन में लेकर आएँगे। ठीक है? कि मफ़ऊल मुतलक जुमले में फ़ेल की ताकीद के लिए, नौइयत या कंडीशन के लिए आता है और तादाद बनाने के लिए आता है। 3 तरह से आ सकता है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें ताकीदी तर्जुमा करना है, यहाँ हम लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं कर सकते। ज़रबन का मायने है मारना। अब मैं आपसे अगर कहती हूँ कि हामिद ने महमूद को मारा, तो मारना, अब मैं मफ़ऊल मुतलक के साथ ही तर्जुमा कर रही हूँ, लफ्ज़ी तर्जुमा कि हामिद ने महमूद को मारा, तो मारना क्या ट्रांसलेशन ठीक लग रही है? नहीं, ये तो फ्लो नहीं बन रहा कोई भी, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा। तो क्योंकि यहाँ पर हमने इसको देखा कि ये मफ़ऊल मुतलक ताकीद के लिए आ रहा है। देखें, मैं हमने कहा कि हामिद ने महमूद को मारा। अब हामिद के बारे में हमारा जो एक उसका इमेज बना हुआ है ना हमारे पास कि हामिद एक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत इनोसेंट है, बहुत सीधा-साधा बच्चा है। तो ये मारने मारने और कूटने वाला काम वो नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि भई हम तो समझते हैं वो अच्छा बच्चा है। वो एक जैसे शरीफुन नफ्स कहा जाता है वो, और लड़ाई ना करने वाला बच्चा है। हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किसी पर हाथ उठाए। तो अब यहाँ पर हम इस बात का यकीन कैसे करें कि भई उसने किसी को मारा, थप्पड़ मारा, ठीक है? तो इस बात का यकीन दिलाने के लिए हाँ जी, उसने ऐसा ही किया होगा, तो यहाँ पर उस ताकीद के लिए उसी फ़ेल का मस्दर ज़रबन लेकर आएगा। अब ताकीद के लिए लाया गया, तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो ट्रांसलेशन भी ताकीदी होगी, ठीक है? तो वो जो शक था ना हामिद के बारे में, उस शक को, उस डाउट को दूर करने के लिए कि हामिद ने ऐसा किया, तो जुमले में एक ज़ोर पैदा करने के लिए एक मस्दर लेकर आया गया उसी फ़ेल का, ताकि वो जो डाउट हमें हो रहा है ना हामिद के बारे में, वो डाउट दूर हो जाए। तो यानी हामिद ने ही महमूद को मारा होगा, यकीनन उसने ऐसा किया। तो हम ट्रांसलेशन ऐसे कर सकते हैं, हामिद ने महमूद को खूब मारा।
آخر محمود نے کوئی غلطی کی ہوگی تو حامد جیسے بچے نے اس پر ہاتھ اٹھایا نا، اس کی پٹائی کی اس کی. یا ہم ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں حامد نے محمود کو بہت مارا، جیسا کہ مارنا چاہیے تھا. بھائی حامد نے محمود کو مارا تو محمود کو اس کی غلطی کے حساب سے مارا. ہو سکتا ہے محمود نے اچھی بڑی غلطی کی ہو تو اس نے اس کے حساب سے اس کی خوب کٹائی لگائی، اس کی خوب پٹائی کی اس نے. رائٹ. ضربتہ، ضربتہ فعل ماضی اور تاپشتو فاعل ضمیر انا کی اس میں ہے. ہو مفعول بھی ہے، اٹیچڈ پروناؤن ہے. اب میں نے کہا کہ میں نے اس کو مارا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی کہ میں کسی کو مار سکتی ہوں. ٹھیک ہے، میری نیچر آپ جانتی ہیں تو آپ کہتی ہیں نہیں آپ تو ایسا نہیں کر سکتی. اب آپ کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ واقعی میں نے اسے مارا ہے، میں نے اس کی پٹائی لگائی ہے، اس نے کام نہیں کیا ہوتا، اس نے ہوم ورک نہیں کیا تو میں نے اس کی پٹائی لگائی، اس نے سبق نہیں یاد کیا، تو میں یہاں پر اسی فعل کا مصدر لے کر آئی آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ ضربتہ ضربن، کہ ضربن یہ مصدر ہے اور دیکھیے اسی فعل کا مصدر ہے تو یہ مفعول مطلق ہے. یہاں پر میں نے اس کو خوب مارا کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، اس نے سبق یاد نہیں کیا، اس نے ایکٹیویٹی نہیں کی، تو پھر میں نے اس کو مارا کہ بھئی تم نے کام کیوں نہیں کیا. تو یہ ہے مفعول مطلق. اب یہاں پر دیکھیے جو ہم نے ایگزامپلس کی، یہاں پر تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ تاکید لائی جا رہی ہے نا مفعول مطلق کو لا کر جملے میں. ہم نے مفعول مطلق کے بارے میں کیا سیکھا؟ جب ہم جملہ فعلیہ میں مفعول مطلق لاتے ہیں تو اس میں ایک تاکید، ایک زور پیدا ہوتا ہے. تو یہ ابھی ہم نے یہ بات ان ایگزامپل سے سیکھی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. کلمہ فعل ماضی ہے، اللہ لفظ جلالہ فاعل ہے، موسیٰ مفعول بھی ہے. اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تکلیمن یہ مصدر ہے. اب تکلیمن اور کلمہ پہ اگر غور کیا جائے تو سیم اسی فعل کا یہ مصدر آیا ہے. تکلیمن تو یہ مفعول بھی ہے. تکلیمن کا مطلب ہے کلام کرنا. تو اب ہم اس کو کیسے ٹرانسلیشن کریں گے؟ اگر میں اس کی لفظی ٹرانسلیشن کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی میں آپ کو اگر اس کی لفظی ٹرانسلیشن کر کے بتاؤں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنا، تو یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہی ہمیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جب ہم قرآن مجید میں ٹرانسلیشن کریں گے آیات کی تو ہم ادھر تفسیری ترجمہ لے کر آئیں گے. تو پھر اب میں یہاں پر تاکید یا زور پیدا کریں گے ترجمے میں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تو اس کے لیے میں کیسے ٹرانسلیشن کروں گی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے. رائٹ. یعنی جیسے دو اشخاص آپس میں کلام کرتے ہیں، دو پرسنز آپس میں کنورسیشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی طرح کلام کیا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح کلام کیا تھا. آگے دیکھتے ہیں. انا سببنا الماء سبا. سببنا فعل ماضی، نحن فاعل ضمیر اس میں ہے. الماء مفعول بھی ہے. اب دیکھیں مفعول بھی ہمارا ساتھ ساتھ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. سبن، سبن دیکھیے یہ مفعول مطلق ہے، مصدر ہے اور اسی فعل کا یہ مصدر ادھر آیا سبن. تو دیکھیے گا اس کو، بے شک ہم نے ہی پانی برسایا، خوب برسانا جیسا کہ برسایا جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم شققنا الارض شقا. شققنا فعل ماضی، الارض مفعول بھی حالت نصب میں ہے. شقن مفعول مطلق. دیکھیں جو فعل جملے میں آیت میں استعمال ہوا اسی روٹ لیٹر سے شقن مصدر لایا گیا آگے. پھر ہم نے ہی زمین کو پھاڑا، اچھی طرح پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے. اب یہاں تاکیدی
जो आ रहा है ना तर्जुमा वो आ रहा है, यहाँ ताकीद के लिए मफूल मुतलक आया गया। आगे देखिएगा, अल मफूल मुतलक नवैयत के लिए। अब मफूल मुतलक नवैयत के लिए भी आता है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि ये ताकीद, नवैयत और तादाद बताने के लिए आता है। तो ताकीद हमने समझी, अब नवैयत के लिए समझते हैं। जब मफूल मुतलक मुरक्कब तौसीफी या इजाफी बनकर आए तो फेल की नवैयत बयान करता है। अब यहाँ पर आपको मफूल मुतलक जब नवैयत के लिए आएगा तो आपके लिए पहचान भी बता दी गई यहाँ पर, ठीक है। आपको बता दिया गया कि जब वो मुरक्कब की फॉर्म में आएगा मफूल मुतलक, या वो मुरक्कब तौसीफी या मुरक्कब इजाफी बनकर आएगा तो वहां पर फेल की नवैयत बयान की जा रही होगी। तो हमें इससे पहचान इसकी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं इसको। जलसा जिलसतल मुअल्लिमी, जलसा फेल माजी, जिलसतल मुअल्लिमी मुरक्कब इजाफी। जिलसता देखिए ये मस्दर है जलसा का फेल का, तो ये मफूल मुतलक है मुरक्कब इजाफी। अब यहाँ पर देखिए नोयत बताई जा रही है, वो बैठा मुअल्लम के बैठने की तरह या के जैसे, यानी उसकी कैफियत बताई जा रही है कि वो अपने टीचर की तरह बैठा, जिस कंडीशन में टीचर बैठे थे उसी तरह से उनको फॉलो करते वो उसी कंडीशन में बैठा। तो यहाँ ये नवैयत के लिए आया। और जलसतल मुअल्लिमी हमारा मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। तो ये हमें पहचान यहाँ से मिल गई कि ये नवैयत के लिए आया। तो फिर हम ट्रांसलेशन करते हुए उसको ध्यान में रखेंगे कि हमारा मफूल मुतलक किसके लिए आया, तो उन्हीं मीनिंग्स में हम ट्रांसलेशन करेंगे। अगली देखिएगा, जाहिद हम बिही जिहादन कबीरन। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि ये हमारे सामने अब आया है जाहिद, ये है फेले अम्र है, हम मफूल बिही, बिही जार मजूर मुतल्लिक के फेल है। और जो जिहादन, अब जिहादन को गौर करें तो ये मस्दर है, उसी फेल का मस्दर लाया गया है जो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जिहादन सेम रूट लेटर्स के साथ आ रहा है, आप देखिए। तो अब यहाँ पर जिहादन के बाद कबीरन इसकी सिफ्त लेकर आई गई है, बड़ा, बहुत बड़ा। तो जिहादन कबीरन बहुत बड़ा जिहाद। अब ये मुरक्कब तौसीफी बन गए, यहाँ पे ये मफूल मुतलक बन रहा है, ठीक है। आप जिहाद करें उनसे उसकी मदद, भी उसकी मदद, यानी ये जो बिही की हा जमीर है ना, ये कुरान की तरफ जा रही है कि मदद से या के जरिए, जिहादन कबीरन बहुत बड़ा जहाद। तो ये यहाँ पर देखिए नोयत बताई जा रही है कि बहुत बड़ा जहाद, ठीक है। और ये मुरक्कब तौसीफी हमारा बन रहा है ना, जिहादन कबीरन सिफ्त मौसूफ आकर। आगे देखिएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरन। ज़लमतु फेले माजी, तापिश तू फाइल ज़मीर अना की, नफ्सी मफूल बिही है हमारा मुरक्कब इजाफी, दुल्मन कसीरन, दुल्मन मस्दर है और जो फेल इस्तेमाल हुआ है उसी का मस्दर देखे लेकर आया गया यहाँ पर। सेम रूट लेटर्स हैं और दुल्मन यहाँ मौसूफ है और कसीरन इसकी सिफ्त है। तो ये यहाँ पर मफूल मुतलक है। अब देखिए ये यहाँ पर इस तरह से आया, ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। जलम तू मैंने जुल्म किया, नफसी अपनी जान, दुल्मन कसीरन बहुत ज्यादा जुल्म किया। आगे देखिएगा, इन्ना इन्ना फतहना लका फतहन मुबीनन। फतहना फेल माजी, लका मुतल्लिक फेल, फतहन मस्दर है, मुबीनन इसकी सिफ्त है। तो ये सिफ्त मौसूफ मरकब तौसीफी होकर मफूल मुतलक है। और यहाँ ये नौयत बताई जा रही है, बेशक हमने आपको फतहा दी एक वाज़ेह फतह। उमतीरत मतरस सऊई, उमतीरत मजहूल का सीगा है, फेल माजी मजहूल, ठीक है। और मतरस सऊई ये यहाँ पर
मुरक्कब इजाफी है। मतरा ये मस्दर है, उसी फेल का जो देखिए फेल इस्तेमाल हुआ है जुमले में। सेम रूट लेटर्स है, तो ये मुरक्कब इजाफी है, ठीक है, और ये यहाँ पर मफूल मुतलक बन रहा है। अब यहाँ पर जो मफूल मस्दर है ना, ये मुजाफ की पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है, और उसकी देखिए उसका एराब भी हल्का है और उस पर अल भी नहीं है। तो यहाँ ये नवैयत बताने के लिए आया है। बरसाई गई, उमतिरत बरसाई गई, मतरसौई बुरी बारिश, बदतरीन बारिश। अगर आप इस आयत का कॉन्टेक्स्ट देखें तो उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी ना, तो यहाँ पर वो आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, यतलूनहु हक्का तिलावतिही, यतलूनहु ये हमारा यहाँ पर आगे फेल मुजारे है, सॉरी, और यहाँ पर हमारी वाव ज़मीर फाइल है, वो यहाँ पर मफूल बिही है, हक्का तिलावतिही ये हमारा हक्का यहाँ पे मुजाफ, तिलावती मुजाफिल है, और आगे हा ज़मीर फिर मुजाफ, यानी ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, ठीक है, और तिलावती यहाँ मुजाफिल भी है और मुजाफ भी है। तो यहाँ पर ये हमारा जो आ रहा है ये मफूल मुतलक की पोजीशन पर आ रहा है। उन्होंने तिलावत की, यतलूनहु उसकी, हक्का तिलावत ही उसकी तिलावत के हक से। अब यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो तिलावत करने का हक था ना, उसी हक से उसकी तिलावत की। तो ने तिलावत की उसकी उस तरह जैसे तिलावत करने का हक था। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी फ्लो में करना चाहें ट्रांसलेशन, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अल मफूल मुतलक तादाद के लिए, इसे अल मफूल मुतलक आददी भी कहा जाता है। जब मफूल मुतलक पर ताए मरबूता लगी हो तो वो फेल के वाक़ होने की तादाद बताता है। यहाँ पर हमें एक और पहचान मिल गई कि जब मफूल मुतलक तादाद बताने के लिए आएगा तो फिर उस पर ताए मरबूता लगी होगी, फिर हम उसको आसानी से पहचान लेंगे। एक तो मस्दर की पहचान प्लस अब ताए मरबूता की पहचान होगी, तो फिर हम समझ जाएंगे कि अदद बताने के लिए है। जलसा जलसतन, जलसा फेल माजी, जलसतन मस्दर है जो कि मफूल मुतलक है, और जलसा में फाइल ज़मीर हुआ मुस्ततिर है। वो एक बार या एक मर्तबा बैठा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ताय मरबूता आ रही है, इसकी वजह से हमने इसकी जो है ट्रांसलेशन तादाद के हिसाब से भी की, क्योंकि ये तादाद बताने के लिए आया है। आगे देखिएगा, फनज़रा नज़रतन फिन्नुजूमी, फनज़रा फिर उसने देखा, फिर नजूमी सितारों की तरफ। अगर हम नजरातन को थोड़ा सा स्किप करते हैं, अगर इसको इसकी ट्रांसलेशन नहीं करते, तो फा नजरा फिन नजूमी, उसने फिर उसने देखा सितारों की तरफ। अब नजरातन को हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे क्योंकि ये मस्दर है, मफूल मुतलक बन रहा है, और फिर हम यहाँ पर ताय मरबूता से पहचान जाएंगे कि यहाँ पे हमें इसकी जो ट्रांसलेशन करनी है तादाद के हिसाब से करनी है। तो यहाँ क्योंकि ये वाहिद आ रहा है, तो फिर हम इसकी ट्रांसलेशन इसी तरह से करेंगे। फिर उसने देखा एक नजर सितारों पर। अब देखिए नजरतन एक नजर, तो यहाँ पर नजरतन है, ठीक है, यहाँ तादाद के लिए आया था। ज़रबतु ज़रबतैनी, ज़रबतु हमारा फ़िल माज़ी, तापिश्तु फ़ाइल है, ज़रबतैनी। अब मफ़ूल मुतलक जो है ना, ये हमारा यहाँ पर याद रखिएगा, ये मुसन्ना भी आ सकता है और जमा भी आ सकता है। अब ज़रबतैनी डुअल है, ठीक है? ज़रबतुन था, उससे ज़रबतैनी, ठीक है? ज़रबतानी और हालत रफ़ा, ज़रबतैनी हालत नस्ब होगी हमारी, राइट? अब देखिएगा, मैंने 2 मर्तबा मारा। ट्रांसलेशन हमने वैसे ही की ना, देखिए इसकी आगे। जलस्तु जलसतैनी, जलसतैनी मफ़ूल मुतलक है, ठीक है?
जलस्तु तापिश तू फाइल है। मैं 2 मर्तबा बैठी, जलसतैनी डुअल है, ऐनी की साउंड आ रही है, ठीक है? और हालत नस्ब में इसलिए कि ये मफूल मुतलक बन रहा है। जलस्तु जलसातिन, अब जलसातिन मस्दर है और ये हालत नस्ब में है। आतिन की साउंड आती है जब हमारा मुअन्नस सालिम बनता है तो आतिन की साउंड के साथ नस्ब और जर में जाता है ना, तो ये यहाँ पर मफूल मुतलक है। मैं कई बार या मर्तबा बैठी, यानी अब जमा में हमने ट्रांसलेशन कर दी, राइट? फेल महजूफ, कभी फेल भी हिडन होता है। अच्छा, कभी कभी किसी कई ऐसे मकामात आपको मिलेंगे जहां पर फेल महजूफ होता है, जैसे सुबहान अल्लाही, बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारी। तो अल्लाह की पाकी, हम इसकी ट्रांसलेशन ऐसे करते हैं, ठीक है? अल्लाह की पाकी। लेकिन जब हम इसको पूरी इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है? तो मैं क्या कहती हूँ कि मैं अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ। तो लेकिन अगर सिंपल देखा जाए तो सुभान अल्लाह का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है? अल्लाह की पाकी, मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है ना। तो यहाँ पर एक फ़ेल महज़ूफ़ है, उसब्बिहु, मैं तस्बीह बयान करता हूँ या करती हूँ। फिर हम उस हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन करते हैं सुभान अल्लाही, मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पीछे फ़ेल उसब्बिहु महज़ूफ़ है और सुबहाना यहाँ मस्दर है, देखिए उसी फ़ेल का, ठीक है? और ये फ़ेल मुतलक है हमारा यहाँ पर, और यहाँ ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है, राइट? मुज़ाफ़ की पोज़ीशन पर आ रहा है। कभी-कभी अल-मफ़ूल मुतलक महज़ूफ़, महज़ूफ़ हिडन को कहते हैं, ठीक है ना? कभी-कभी मफ़ूल मुतलक महज़ूफ़ होता है। अच्छा, अब आपको मफ़ूल मुतलक महज़ूफ़ भी मिल सकता है, लेकिन उससे ट्रांसलेशन पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। वज़्कुरुल्लाह कसीरन, वाव आतिफ़ा है, उज़्कुरू फ़िल अम्र, अंतुम फ़ाइल इसमें, अल्लाहु लफ्ज़ुल जलाला मफ़ूल बिही और कसीरन यहाँ पर ताकीद के लिए आया है। यहाँ पर ज़िक्रन मौज़ूफ़ फ़ेल मुतलक है, ठीक है? अल्लाह को खूब याद किया करो, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम ज़िक्रन को नहीं भी लाए तो ट्रांसलेशन में कोई कमी नहीं हुई, ठीक है? उसके ना आने से भी। आगे देखिएगा। अब यहाँ पर मफ़ाइल ख़म्सा का एक चार्ट कंपाइल किया है। अभी हमने 2 पढ़े हैं, हम उनकी देख लेते हैं, रिवीज़न कर लेते हैं। अल-मफ़ूलु बिही, ऐसा मंसूब इसम जिस पर फ़ेल वाक़या हो, यानी जिस पर फ़ाइल के काम का मफ़ूल पर डायरेक्ट असर पड़े, अल-मफ़ूल बिही कहलाता है। अल-मफ़ूलुल मुतलक़, वो मंसूब इसम जो जुमला फ़ेलिया में फ़ेल की ताकीद, नौइयत या कैफ़ियत बताने के लिए, नंबर 3 तादाद बताने के लिए हालत नस्ब में इस्तेमाल हो, मफ़ूलुल मुतलक़ कहलाता है। बाकी 3 मफ़ूल हमारे अल-मफ़ूलु लहू, अल-मफ़ूलु फ़ीही, अल-मफ़ूलु मअहू। हम इसको इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह कवर कर लेंगे अपने मफ़हूम को, और फिर हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके सीखने में बरकत अता फरमाए, आपको शरह सदर अता फरमाए। अपनी क्लास को एंड करते हैं। आज हमने क्या सीखा? आज हमने मफ़ाइल ख़म्सा, 5 मफ़ूल सीखे, जिसमें हमने पहले 2 मफ़ूल की स्टडी की एग्ज़ाम्पल्स के साथ, और कुरान पाक की आयत के साथ हमने उसको सीखा, पहचान की कोशिश की, अल-मफ़ूल बिही और अल-मफ़ूलुल मुतलक़। क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।